until 5 years ago. 5 साल पहले तक. Said the policeman ने कहा. It was torn down then. It was torn down then. ये तब tear down कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया. तोड़, ये है torn, इसको tear, तोड़, torn. तो ये 3 फॉर्म है इस वर्ब की. तो ये तब tear down कर दिया गया था, तब इसको तोड़ के गिरा दिया गया था. ये उस रेस्टोरेंट की बात है जिसकी जिसके लिए बोल रहा है बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. यानी जो डोरवे में आदमी था, यही वो जो वहां तो पुलिस वाला जिसके पास गया था, तो वो एक डार्क हार्डवेयर स्टोर के सामने खड़ा था, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर. तो उस आदमी ने स्ट्रक अ मैच, उसने एक तीली जलाई. स्ट्राइक अ मैच, स्ट्राइक, तो स्ट्रक यानी कि उसने तीली जलाई. एंड लिट हिज सिगार, और उसने अपना सिगार जला दिया. द लाइट शोड अ पेल स्केयर जार्ड फेस. और जो ही तीली जलाई इसने, तो इस लाइट में दिखा अ पेल स्केयर जार्ड फेस विद कीन आईज. ये शक्ल दिखी ऐसी इसकी. इस तीली जलने से जो लाइट आई, इस लाइट से दिखा पेल, जर्द किस्म का, पीले रंग का स्केयर वाला चेहरा, स्केयर जबड़े वाला चेहरा, विद कीन आई, और बड़ी तजस्सुस भरी आंखों वाला चेहरा था ये. एंड अ लिटिल वाइट सिकार, और एक लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, और एक छोटा सा वाइट जख्म का निशान था नियर हिज राइट आईब्रो, उसके राइट आईब्रो के नजदीक. स्कार होता है एक परमानेंट मार्क रह जाता है, चाहे जख्म से हो, किसी तरीके से स्किन पर बन जाए तो उसको स्कार कहते हैं. तो एक वाइट स्कार था इसके, छोटा सा एक वाइट स्कार, लिटिल वाइट स्कार, उसके राइट आईब्रो के साथ ही, यानी कि तो दाई वाली जो भूं थी उसके साथ. his scarf his scarfin was large diamond oddly set. और उसका स्कार्फिन जो था, उसके स्कार्फ का पिन, स्कार्फ यहाँ तो हमें लड़कियां पहनती हैं स्कार्फ, ये तो मेल स्कार्फ की बात है. उसी तरह से पूरा जो अंग्रेजों के लिबास में से एक लिबास में ये भी है कि मतलब एक ऐसा कपड़ा पहनने का जिसमें से सर निकालने के लिए जगह हो और वो सीधा नीचे पड़ जाता हो, उसको स्कार्फ बोलते हैं. स्कार्फ पिन वाज लार्ज डायमंड, और उसका जो पिन था, उसका जो क्लिप था, उसका हम यहाँ इसको क्लिप ही बोलते हैं कि बांधने के लिए, जैसे गले में पर बांधने के लिए जो उसका क्लिप था. स्कार्फ पिन वाज लार्ज डायमंड ऑडली सेट. एक बहुत बड़ा डायमंड था, तो पिन जो बना हुआ था स्कार्फ का, एक बड़ा डायमंड था, और वो भी ऑडली सेट, बड़े अनोखे अंदाज में उसको सेट किया गया था. यहाँ से एक बात पता चलती है हमें कि ये बड़ा पैसे वाला आदमी है. और ऑडली सेट जो इस सेंटेंस में आया है, तो इससे और पता चलता है कि बहुत ही स्पेशल किस्म के पैसे खर्च करके इसको तैयार किया गया है. अनोखे अंदाज में इसको डाल दिया है. जितना पैसा उतना अनोखा अंदाज, उतनी पिक्युलरिटी हो सकती है. तो यही बात यहाँ इससे पता चलता है. 20 years ago tonight, 20 साल पहले आज की रात को, said the man, आदमी ने कहा. I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. तो कहता है 20 साल पहले आज की रात को, tonight से मतलब है आज की रात, ये है tonight यहाँ पर. said the man, उस आदमी ने कहा. I dined here at the Big Joe Brady's, मैंने यहाँ खाना खाया बिग जो ब्रैडीज के, वो भी जो रेस्टोरेंट की बात की इसने, विद जिमी वेल्स के साथ इसने खाना खाया. अब ये नाम बताया अपने दोस्त का. माई बेस्ट चम, मेरा बेहतरीन दोस्त. चम होता है जो बड़ी, जो काफी मतलब
कैजुअल एक्वेंटेंस हो, जो अपनी नज़दीकी आपकी आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, तो उसको चम बोलते हैं। तो कहता मैंने इसके साथ अपने बेस्ट चम के साथ, अपने बेहतरीन दोस्त के साथ मैंने जिमी वेल्स के साथ खाना खाया, एंड फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। और यही जिमी वेल्स जो है इसकी बात की है, बेस्ट चम भी है और ये फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, इसको अपने दोस्त की तारीफ की है, फाइनेस्ट चैप, बेहतरीन किस्म का आदमी दुनिया में। चैप वैसे आप ये डेटेड हो गया है, चैप आजकल यूज में नहीं है। आजकल चैप जो है एक कस्टमर के लिए कहा जाता है, आमतौर से ये अपने मैन या आदमी के लिए ये अपडेटेड हो गया है। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, कहता है वो और मैं रेज हो गए, हमें पाले गए, हम दोनों को यहाँ पाला गया, रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, यानी पैसिव सेंटेंस है ये। वो और मैं रेज किए गए यहाँ, यानी हम दोनों को यहाँ पाला गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, ऐसे जैसे कि दो दोस्त हों, दो ब्रदर्स हों, ऐसे इकट्ठे, हम दोनों को ऐसे इकट्ठे दोनों को पाला गया। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 का था और जिमी 20 का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, कहता अगली सुबह को मैंने स्टार्ट होना था वेस्ट की तरफ अपना फॉर्चून बनाने के लिए। यहाँ देखो वेस्ट जो है, वेस्ट से, वेस्ट का ये आपको दिखाई दे रहा है, वेस्ट जो है कैपिटलाइज किया गया है, इसका पहला वर्ड जो है, पहला अल्फाबेट, इसको कैपिटल किया गया है। तो वेस्ट अगर जब आम तौर से यूज किया जाएगा तो उसमें वेस्ट कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ खास बात है, वेस्ट से मतलब है वेस्टर्न अमेरिका, अमेरिका। यहाँ न्यूयॉर्क में ये पाले गए दोनों थे ये दोस्त, न्यूयॉर्क के रहने वाले, तो यहाँ से ये वेस्टर्न अमेरिका की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ जा रहा है। और वेस्टर्न स्टेट्स आज भी, तब भी जब ये इसने कहानी लिखी तो वो बड़ी अमीर स्टेट्स थी। तो ये अपना फॉर्चून बनाने के लिए, अपनी किस्मत बनाने के लिए वहाँ जा रहा है। तो यही यहाँ कह रहा था, नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, अगली मॉर्निंग को मैंने स्टार्ट करना था वेस्ट की तरफ अपना फॉर्चून बनाने के लिए, अपनी दौलत बनाने के लिए। यू सी, you couldn't have dragged Jimmy out of New York, कहता you couldn't have dragged Jimmy out of New York, कोई जिमी को ड्रैग नहीं कर सकता था, खींच नहीं सकता था न्यूयॉर्क से बाहर। यू, यू से मतलब होता ऐसे होता है तुम, लेकिन यहाँ मतलब है इम्पर्सनल यू। किसी भी जब हम जनरली बात करते हैं तो यू का यूज किया जाता है इंग्लिश में, तो वो इस तरह से जब यूज किया जाए तो वो किसी खास आदमी के लिए नहीं बोला जाता है, वो इम्पर्सनल होता है, जनरल सी बात कहने के लिए कहा जाता है। तो यही इसी सेंस में यहाँ आया है। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, कोई भी जिमी को न्यूयॉर्क से ड्रैग नहीं कर सकता था, बहुत प्यार था उसको अपने न्यूयॉर्क से। ही थॉट इट वाज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, वो सोचता था बस यही है जगह जिंदगी के लिए, रहने के लिए, ऑन अर्थ, धरती पर, जमीन पर। वेल कोलोकियल वर्ड है वेल, ठीक है। We agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. कहता है we agreed, हमने agree किया, हम मुत्तफिक हो गए, हम रजामंद हो गए that night, उस रात को, that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, कि हम यहाँ पर मिलेंगे दोबारा, अगेन दोबारा मिलेंगे exactly 20 years, ठीक 20 साल बाद, from the date and time, डेट और टाइम से, उस दिन और उस वक़्त से। no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come, कहता है मैटर कोई नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, what our conditions might be, हम चाहे हमारे हालात कोई कुछ भी हों, और from what distance we might have to come, या चाहे कितनी डिस्टेंस को हमने, कितने डिस्टेंस से आना हो हमें, कितने फासले से आना हो हमें, तो उसको कोई मैटर नहीं करेगा। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out, yeah, and our fortunes made whatever they were going to be, कहता हमने फिगर आउट किया, हमने अंदाजा लगाया, हमने फिगर आउट किया that in 20 years के 20 साल में each of us, हम में से दोनों ought to have our destiny worked out,
हम दोनों में से हर एक ने अपनी डेस्टिनी को वर्कआउट किया होगा, अपनी किस्मत बनाया होगा। डेस्टिनी होती है जो व्हाट इज रिटन इन फेट, तो किस्मत में जो कुछ लिखा गया होगा वो हमने अपनी किस्मत बनाई होगी। वैसे डेस्टिनी लिखी गई किस्मत होती है, यहाँ अपनी किस्मत आप बनाने की बात की कही गई है। तो कह रहा है कि 20 साल में हमने अंदाज़ा लगाया कि हमने अपने अपनी राह ले ली होगी, अपनी जो ज़िंदगी बनानी है उस तरह से अपनी ज़िंदगी बनाई होगी। एंड और फॉर्च्यून्स मेड, और अपनी दौलत बनाई होगी, अपनी किस्मत बनाई होगी। वट एवर दे वर गोइंग टू बी, चाहे वो कुछ भी होने जा रही थी, यानी कि अब ज़िंदगी की जो राह लेनी थी तो 20 साल में वो मिल गई होगी। अब ये 20 साल का एक नौजवान है, एक 18 साल का नौजवान है, अब ये जुदा हो रहे हैं, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा दोस्त न्यूयॉर्क में रहता है। तो 20 साल के बाद दोनों मिलेंगे, दो दोस्त मिलेंगे, तो 20 साल के बाद, नेचुरली 20 साल के बाद उनकी ज़िंदगी जो है लगभग एक डायरेक्शन ले चुकी होगी। तो इस सेंटेंस से यही बात सामने आती है। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड पुलिसमैन, सेड द पुलिसमैन। तो कह रहा है इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्पी वाली बात पुलिसमैन ने कहा। रादर रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, बल्कि काफ़ी लंबा अरसा मिलने के लिए, यानी मिलने के दरमियान में 20 साल से पहले वो ये यहाँ से जुदा हो गए, 20 साल के बाद फिर मिल रहे हैं, तो ये लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स है, यानी कि मिलने के दरमियान में बहुत बड़ा फासला है, 20 साल का फासला है। दो ओके, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है। तो पुलिस वाला इसको कह रहा है, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुमने नहीं, कोई खबर नहीं आई तुम्हें, क्या आपने नहीं सुना, कोई खबर नहीं मिली तुम्हें अपने दोस्त की तब से, जब तुम यहाँ से निकल गए थे। ये सवाल कर रहा है पुलिस वाला इसको कि क्या कोई खबर नहीं तुम्हें मिली अपने दोस्त की। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड, क्या तुमने सुना नहीं अपने फ्रेंड के बारे में जब से तुम यहाँ से रवाना हो गए। वेल वेल यस, फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड, सेड द अदर। कहता है ठीक है, हाँ हमने कॉरस्पॉन्ड किया फॉर अ टाइम, कुछ वक़्त के लिए, यानी कि हमने चिट्ठियाँ लिखी, खतों किताबत किया कुछ वक़्त के लिए। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, यानी जो उस आदमी ने कहा। बट बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 या 2 साल के बाद हमने एक दूसरे का ट्रैक खो लिया, अपने एक दूसरे का रास्ता खो लिया। ट्रैक यानी वो कहाँ जा रहा है, वो किस रास्ते पर है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये बात, वो रास्ता खो लिया। यू सी, यू सी कोलोquial अंदाज में बोला जाता है। यू सी बोलचाल की बोली में है, इसका मतलब नहीं यहाँ लेना चाहिए। द वेस्ट इज़ अ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन, कहता है वेस्ट जो है, वेस्ट जो मगरबी अमेरिका है, जो वेस्टर्न अमेरिका जो है, इज़ अ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन, ये एक बहुत ही खासा बड़ा प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन होते है प्रॉब्लम टू डील विद, यानी कि इसको वेस्ट के साथ डील करना था, तो ये काफ़ी बड़ी प्रोपोजिशन थी इसके सामने। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड प्रिटी लाइवली, और कहता मैं हसल अराउंड करता रहा, मैं इसमें इस वेस्ट में हसल अराउंड करता रहा, मूव करता रहा, चलता रहा। प्रिटी लाइवली, काफ़ी जानदार अंदाज में, काफ़ी जानदार अंदाज में। ये आगे नीचे पढ़ेंगे हम कि ये बहुत बड़े किस्म का 2 नंबर का आदमी हो गया था, अंडरवर्ल्ड करेक्टर बन गया था। तो इस तरह से ये मतलब एक जगह नहीं बैठ सकता था, चलता रहा था, चलता रहा था। एक तो पुलिस से बचना था, बाकी जो दुश्मन है, अंडरवर्ल्ड लोगों के दुश्मन होते हैं, उनसे बचना था, तो काफ़ी इसको डील करना था। इसीलिए इसने कहा प्रिटी बिग प्रोपोजिशन था वेस्ट, और इसको हसल अराउंड करना पड़ा काफ़ी जानदार, काफ़ी दमदार तरीके से। तो कहता है मैं करता रहा, इसलिए इसने ट्रैक खो लिया अपने दोस्त का। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, लेकिन कहता मैं जानता हूँ कि जिमी मुझे मिलेगा यहाँ, अगर वो जिंदा हो तो, इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा है तो। For he always was truest, staunchest old chap in the world, क्योंकि वो truest, staunchest old chap था in the world, क्योंकि वो पक्का, सच्चा, truest,
स्टांचेस्ट लॉयलिस्ट, जो सबसे बड़ा वफादार ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड था, आदमी था दुनिया में। ही विल नेवर फॉरगेट आई केम हियर 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टुनाइट। वो कभी नहीं भूलेगा कि मैं आया 1,000 मील तय करके इस दरवाजे में खड़े होने के लिए आज की रात को। 1,000 मील से मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 1,000 miles, ये मतलब कहने के अंदाज में होता है कि मैं बहुत फासला तय करके आया इस जगह खड़े रहने के लिए, इस हार्डवेयर डार्कन हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे के सामने खड़े के लिए होने के लिए आज की रात को, क्योंकि वादा था 20 साल पहले मिलने का। एंड इट्स वर्थ इट इफ माय ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। और कहता ये इट्स वर्थ इट, तो ये इसकी कीमत अदा हो जाएगी, या ये यानी कि ये जो जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ ये बराबर हो जाएगा। इफ माय ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, अगर मेरा पुराना पार्टनर पुराना साथी आ जाता है, तो टर्न अप होता है किसी जगह पर आ जाना। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच। उस इंतजार करने वाले आदमी ने एक खूबसूरत घड़ी पुल आउट की, निकाली, जेब में थी शायद, ये पॉकेट वॉच थी। तो द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, और इसकी लिड्स, इस वॉच की लिड्स जो थी, इस वॉच की जो क्या बोलते हैं, इसके जो ढक्कन थे वो स्मॉल डायमंड से सेट हुए थे, उस पर डायमंड्स फिक्स किए गए थे। यहाँ से भी पता चलता है कि काफी पैसे वाला आदमी था। देयर 3 minutes to 10, तो इसने टाइम बताया घड़ी को देख के, 10 बजने को 3 मिनट है, 10 बजने को 3 मिनट है। ही अनाउंस्ड, उसने बताया, उसने ऐलान किया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door। यहाँ तो ठीक 10 बज रहे थे जब हम पार्ट हो गए, जब हम जुदा हो गए यहाँ पर, इस रेस्टोरेंट डोर पर। we parted here at the restaurant door, we parted here at the restaurant door, हम पार्ट हो गए यहाँ रेस्टोरेंट डोर पर। डिड pretty well out west, तूने काफी अच्छा किया आउट वेस्ट, वेस्ट में। डिडंट यू, डिडंट यू क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन टैग्स का यूज़ होता है। हमारे यहाँ हमारी बोली में भी क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ एक ही अंदाज में, तो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैं क्वेश्चन टैग के बारे में अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। आस्क द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा, पूछा उसको, डिड प्रिटी आउट, प्रिटी वेल आउट वेस्ट, क्या यानी कि कैसी, क्या तुम्हारी अच्छी गुजरी आउट वेस्ट, वेस्ट में। यू बेट, यू बेट, आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल। कहता ये यू बेट वही कोलोकियल है, कोलोकियल एक्सप्रेशन है, कोलोकियल एक्सप्रेशंस यूज है। अभी क्वेश्चन टैग की बात की तो ये भी कोलोकियल एक्सप्रेशंस में से एक है। कहाँ यूज की जाती है तो मैं बता दूंगा। यू बेट पीछे हमने वेल पढ़ा, कई बार पढ़ा। यू सी ये भी पढ़ा हमने। तो ये सारे के सारे कोलोकियल वर्ड्स होते हैं। आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल, मैं मुझे उम्मीद है कि जिमी ने भी कम से कम आधा अपना सा अच्छा किया होगा, यानी कि कम से कम उसने भी अच्छा किया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ अ, ही वॉज अ काइंड ऑफ अ प्लॉडर, तो क्योंकि वो गो के एक प्लॉडर था, गो के ही वॉज काइंड ऑफ प्लॉडर, दो गो के प्लॉडर था एक तरह का। प्लॉडर से मतलब है, मतलब जो बड़ी मुश्किल से चलता हो, जैसे कीचड़ में जा रहा हो, जैसे पानी में जा रहा हो ना आदमी, उसको प्लॉडर कहते हैं। वो कि उतना अच्छा नहीं किया होगा, उतनी उसकी अच्छी जिंदगी नहीं बनी होगी, ये कह रहा है अपने बारे में, जितनी कि उसकी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लॉडर था, ज़्यादा तेज चलने वाला नहीं था, धीरे से चलने वाला था। गुड फेलो एज ही वाज, तो भी वो अच्छा ही था, आदमी था। ये दोस्त के बारे में, जिमी वेल्स के बारे में। आई हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पायल, कहता मुझे कम्पीट करना पड़ा। आई हैव हैड टू कम्पीट, मुझे कम्पीट करना पड़ा। हैड टू, ये कंपल्शन के लिए है, ये मॉडल्स में से आता है, मॉडल्स पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो आ जाएगा। compete with some of the sharpest wits to going to get my pile, कहता मुझे मुकाबला करना पड़ा, compete करना पड़ा sharpest wits के साथ, बहुत ही तेज किस्म के दिमागों के साथ। going to get my pile, अपना पायल हासिल करने के लिए, अपना ढेर हासिल करने, पायल होता है ढेर, यहाँ मतलब है दौलत, दौलत जमा करने के लिए। a man gets
इन अ ग्रू इन न्यूयॉर्क, क्या था, एक आदमी जो है न्यूयॉर्क में एक ग्रू में पड़ जाता है। ग्रू होता है एक स्पेसिफिक खाई, एक स्पेसिफिक नाली जैसी, एक स्पेसिफिक चैनल। तो एक आदमी एक स्पेसिफिक चैनल में पड़ जाता है न्यूयॉर्क में, नहीं कि न्यूयॉर्क में एक डायरेक्शन मिल जाती है आदमी को तो वो वहां से फिर हिल जुल नहीं सकता, एक स्पेसिफिक ग्रूव में पड़ जाता है आदमी। इट मेक्स इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज इन ऑन हिम, कहता है ये वेस्ट ले लेता है, ये वेस्ट पर है कि वो एक रेजर एज डाल देता है उस पर। आदमी न्यूयॉर्क में पड़ जाए तो वो गुरु में आ जाता है, वो फिर हिलजुल नहीं सकता है अपनी जगह में, एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको मिल जाती है तो वहां से हिल नहीं पाता। लेकिन ये वेस्ट है कि जो उसको रेजर एज डालता है, दहार डालता है रेजर की, जो तेज बनाता है, उसको शॉर्प करता है, रेजर एज उस पर डाल देता है, उसकी उसमें शार्पनेस पैदा कर देता है। ये वेस्ट है, वो ऐसा करता है। तो यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे।